क्रिकेट से ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही टीम पाकिस्तान। आइए एक नजर डालते हैं कि सेमीफाइनल में ना जाने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या क्या हुआ जिसमें टीम पाकिस्तान न्यूज में तो अक्सर रही, लेकिन अपने क्रिकेट स्किल्स के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी अलग चीजों के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि जब हैदराबाद में पाकिस्तान आई तो जोरदार वेलकम हुआ, हर तरफ तारीफ हो रही थी, पाकिस्तान में भी काफी तारीफ हो रही थी कि जिस तरह से हमारा स्वागत हुआ हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें जैसा बताया जाता था कि जब आप वहां जाओगे तो बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगा, बहुत तरह की चीजें होंगी, वैसा हमें बिल्कुल नहीं मिला। हमें बहुत अच्छा स्वागत मिला। फिर उसके बाद आती है बात बिरयानी की, क्योंकि बिरयानी के बाद बहुत जरूरी है। जैसे ही पाकिस्तान टीम आती है और पहला डिनर करती है, उसके बाद कुछ बड़ी स्टेटमेंट्स निकल कर आती हैं। जैसे हारिस रऊफ ने कहा था कि बिरयानी इतनी अच्छी है कि ऐसी बिरयानी मैंने पाकिस्तान में भी नहीं खाई। जी हाँ, हैदराबाद की बिरयानी बहुत पसंद आई और बहुत शान शौकत से उन लोगों का स्वागत भी हुआ, उस तरह से उन्होंने उसको एंजॉय भी करा। फिर उसके बाद जब मैचेस की बारी आई तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पहले 2 मैचेस जीते। वहां से ऐसा लगा कि जो दावेदारी हो रही थी एशिया कप से पहले, जो बात हो रही थी कि जितनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप और ओवरऑल ये सेमीफाइनल की दावेदार टीम है, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज आना शुरू हो गई। जैसे इमाम का आपको एक बयान याद होगा जहां पर उन्होंने कहा कि आपको प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करेंगे अगर हम, तो ही जाकर के हम लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। फिर उसके बाद एक कमेंट आया था कि हम बिरयानी इतनी खा रहे हैं जिस वजह से हम फील्ड में स्लो हो जा रहे हैं। तो हारने के कुछ क्रिटिसिज्म जो चारों तरफ से सुनने को मिल रहा था, उसके कुछ रीजंस ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स खुद दे रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि जी हमारे खराब प्रदर्शन का रीजन जो है वो बिरयानी है, या हमारे खराब प्रदर्शन का जो रीजन है वो ये है कि हमारी डाइट में कार्ब्स ज्यादा हैं, प्रोटीन कम है। ठीक है, तो ये तो खैर बात इस तरह से शुरू होती है। उसके बाद जब टीम पहुंचती है अहमदाबाद में मैच होता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट ये इल्जाम लगाती है कि अहमदाबाद के क्राउड जो है उसने दुर्व्यवहार किया है टीम के साथ, बहुत तरह की बातें करी, बहुत तरह की टिप्पणी हुई है जो उनको अच्छा नहीं लगा, जिसके बारे में उन्होंने आईसीसी से गुहार लगाई। लेकिन उसके बाद आईसीसी ने साफ इस बात को खारिज कर दिया और इस पर कोई भी स्टैंड लेने से साफ साफ मना कर दिया। फिर उसके बाद हम चलते हैं जब गाजा को अपनी जीत ट्रिब्यूट करी थी, जब आपको रिजवान ने जीतने के बाद श्रीलंका से मैच जीते और उसके बाद एक ट्वीट लिखा उन्होंने, उसने लिखा कि दिस विन इज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाजा। उस पर भी काफी बात उठी थी कि क्यों ऐसा है कि हम क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग नहीं रख पा रहे। आपको कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि क्या यहां पर रिजवान के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए या नहीं। आईसीसी से कुछ लोगों ने गुहार लगाई थी। उसके बाद आईसीसी ने कहा था कि वो उन्होंने अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पर कहा है, मतलब उन्होंने गेम के दौरान या उन्होंने मैच के दौरान या उसके इर्द गिर्द नहीं कहा है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बात करी है, तो इस पर उनका पूरा हक है। वो अपने पर्सनल ओपिनियन है, वो अपने पर्सनल ओपिनियंस रख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे अब्दुल रजाक की। हाल ही में अब्दुल रजाक ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि इंडिया में जो हमारी टीम है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आप फ्री नहीं हो, आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप होटल से इधर नहीं निकल सकते हो, कहीं जा नहीं सकते हो, आप चाहे तो ग्राउंड में रहते हो या फिर होटल में रहते हो। इतनी रिस्ट्रिक्शन, इतनी बंदिशों में अगर आप किसी को रखोगे तो उसका बेस्ट निकल के नहीं आ पाएगा, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और यही कारण रहा है कि जो टीम पाकिस्तान है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। उसके बाद मैच के दौरान एक बार आपको रिजवान ने नमाज पढ़ ली थी ग्राउंड में, उस पर भी लेकर काफी विवाद हुआ कि ग्राउंड में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आईसीसी के नियम के अगेंस्ट है, आप इस तरह से ग्राउंड में नमाज नहीं पढ़ सकते। उस पर भी काफी विवाद हुआ था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर लगातार कंट्रोवर्सीज चल रही थी। फिर उसके बाद अब्दुल रजाक की बात मैंने आपसे करी। आपको फिर हाल ही में हसन रजा की एक कमेंट आया था, वो भी शायद आपको याद होगा, जहां पर हसन रजा ने पाकिस्तान को तो छोड़िए, इंडियन बॉलर्स जो लगातार इस वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खास करके मोहम्मद शमी जो इस बार मतलब आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस दी उन्होंने। जिस बार जब तक मोहम्मद शमी आए थे, शुरू के मैचों में उनको बेंच पर बैठाया गया क्योंकि हमारी बॉलिंग यूनिट काफी स्ट्रांग थी, तो उनको फिट इन नहीं हो रहे थे वो। तो उसके बाद जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं तो मोहम्मद शमी को लाया जाता है, और उसके बाद मोहम्मद शमी ने आते ही पंजा ले लिया, फिर उसके बाद 4 विकेट ले ली, फिर पंजा ले लिया। तो 3 मैचों में 15-14 विकेट लेने के बाद काफी बातें होने लगी पेसर्स की। मोहम्मद सिराज ने भी श्रीलंका के खिलाफ काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बुमराह लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो इस पर हसन रजा, जो आपको पूर्व पाकिस्तान के प्लेयर हैं, उन्होंने कहा कि इंडियन को कुछ अलग बॉल दी जा रही है। जी, उन्होंने कहा कि वो जो बॉल बाकी प्लेयर्स को दी जा रही है उससे डिफरेंट बॉल है, जो रीजन है कि इंडियन बॉलर्स की बॉल ज्यादा सीम स्विंग, मतलब ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप बैट्समैन की बात करें तो उनको वो बॉल ज्यादा परेशान कर रही है, रीजन बीइंग कि आप इंडियन बॉलर्स को दूसरी बॉल दे रहे हो
और उन्होंने इस चीज पर यह भी कह दिया कि इसकी चेक होनी चाहिए, प्रॉपर इसका पुष्टिकरण करो और वहां पर जो भी कमेटी में लोग हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए इस चीज की कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। उसके बाद वसीम अकरम ने उनको काफी अच्छी तरह से जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि यार तुम क्यों इस तरह की बातें करते हो, इतने लोग होते हैं, इतने लोगों के बीच में अंपायर्स होते हैं, फोर्थ अंपायर्स होते हैं और बहुत तरह के मतलब लोग होते हैं जो इसमें जुड़े। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 टीम होती है, बहुत लोग होते हैं जिनसे गुजर करके ये बॉल मैच तक, ग्राउंड तक पहुंचती है। तो इसमें जो आप बात कर रहे हो ये बिल्कुल बेबुनियाद है और बेवकूफों वाली बात है। आप ऐसा करके अपने साथ साथ हमारी भी बेइज्जती मत कराया करो। फिर उसके बाद जब लास्ट में पाकिस्तान टीम पहुंच जाती है इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलने, जहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है क्योंकि उस मैच में पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी थी और एक बड़ा स्कोर इंग्लैंड के सामने देना था और उसके बाद इंग्लैंड को लगभग 100 रन से हराना था। मतलब ऐसा कुछ था कि आपको 400-450 रन मारने थे और उसके बाद इंग्लैंड को 120 ऐसे कुछ पर ऑल आउट करना था, तब जाकर कहीं पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच पाती। पाकिस्तान के इस पूरे प्लान पर पानी तभी फिर गया जब इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर ली, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने के बाद एक बड़ा टोटल दे दिया और उस टोटल को कम ओवर में 4-5 ओवर में करना था, जो कि ऑब्वियसली इम्पॉसिबल था। तो वहां भी पाकिस्तान के लिए परेशानी आ गई। लेकिन इस बारे में भी वसीम अकरम ने बात करते हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर तो ऑब्वियसली सवाल सब कर रहे हैं, उन्होंने भी करा, लेकिन थोड़ी सी खिल्ली भी उड़ा दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को सेमीज में पहुंचना है तो एक ही उपाय है, वो ऐसा करें कि एक बड़ा टोटल दे दें और उसके बाद पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को रूम में बंद करके ड्रेसिंग रूम लॉक कर दें और उसके बाद 20-25 मिनट बाद पूरी की पूरी टीम टाइम आउट हो जाएगी। टाइम आउट का जिक्र इसलिए निकला क्योंकि आपको याद होगा एंजेलो मैथ्यूज जब बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे तो क्रीज पर वहां पर एक नया रूल, आईसीसी का नया रूल लोगों को पता चला, रूल 10.1.1 जो कहता है कि अगर आप एक बैट्समैन के आउट होने के बाद जो दूसरा बल्लेबाज आता है, इन दोनों के बीच में अगर 2 मिनट से ज्यादा का टाइम हो गया, मतलब पहला बैट्समैन आउट होता है और दूसरा बैट्समैन क्रीज पर आता है, इन दोनों के बीच में अगर 2 मिनट से ज्यादा का टाइम हो गया तो जो बैट्समैन है उसको एज अ टाइम आउट, जो रूल है टाइम आउट, उसके मुताबिक आपको आउट दे दिया जाएगा। अगर ऑपोजिशन का कैप्टन अपील करता है तो वहां पर साकिब ने अपील किया था और मैथ्यूज को आउट दे दिया गया था। तो उसी बारे में बात करते हुए वसीम अकरम ने कहा कि ऐसा कर सकती है पाकिस्तान टीम के जो ड्रेसिंग रूम है उसमें ताला लगा दे और कुछ 20 मिनट, क्योंकि 10 प्लेयर हैं तो 20 मिनट लाइक 2 मिनट्स फॉर एवरी प्लेयर हो जाएगा और फिर टाइम आउट हो जाएगी सारी की सारी टीम और पाकिस्तान जीत जाएगी। खैर ये मजाक की बात थी, लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान की पूरी जर्नी ऐसी रही। स्टार्ट क्रिकेट अच्छा हुआ लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। बाबर की कप्तानी पर काफी सवाल हुए, प्लेयर्स पर काफी सवाल हुए, हारिस रऊफ पर काफी सवाल हुए, क्योंकि ये वो गेंदबाज है जिसके बारे में बहुत बातें हो रही थी कि बहुत तेज फेंकता है, बहुत डरा कर रखता है बल्लेबाज को और वो गेंदबाज 500 से ज्यादा रन खाता है। जी हाँ, बात यहां पर बल्लेबाजी की होती है कि एक बैट्समैन जिसने 500 से ज्यादा रन मारे एक टूर्नामेंट में, लेकिन हारिस रऊफ की बात ये हो रही थी कि 500 से ज्यादा रन कंसीड करे इस गेंदबाज ने। तो इस तरह के बहुत अनवांटेड रिकॉर्ड्स भी बहुत सारे प्लेयर्स के नाम पर आए। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि क्रिकेट से ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रहा पाकिस्तान। आपको कौन सी वाली कंट्रोवर्सी सबसे अच्छे से याद है, या फिर इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान का कौन सा वाला पोर्शन, बीट क्रिकेट बीट कंट्रोवर्सी, आपको कौन सा पोर्शन सबसे अच्छे से याद है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।